ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है, अगारो का स्ट्रेटनर है और इसमें आपको मिलती है 1 साल की वारंटी, 1 ईयर की। और ये स्ट्रेटनर ब्रश हेयर स्ट्रेटनिंग का काम करता है। सो ट्राई करते हैं कैसे है। इसकी पैकेजिंग आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके साथ एक आपको ये मिलता है ग्लव, जिससे कि आपके हाथ प्रोटेक्ट रहे। दूसरा ये इसकी पैकेजिंग है, इसके अंदर ये ब्रश है। इस तरीके से ये पैकेजिंग होती है, इसके अंदर ब्रश होता है। पैकेजिंग से मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ, मैं आपको बताऊँगी क्यों मुझे ये पसंद नहीं आई पैकेजिंग के मामले में। ये देखिए, ये इस तरीके से ब्रश है, थोड़ा सा हैवी है क्योंकि ब्रांड है और अच्छी क्वालिटी का होगा तो हैवी होगा ही। सो ये हैवी है, ठीक है। और इस तरीके से इसमें पैकेजिंग आती है। पैकेजिंग मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये इसमें वायर है, तो वायर ये देखिए, ये अपना एक स्पेस ले रहा है। हम इसको इस तरीके से रखेंगे, ये एक अपना स्पेस ले रहा है, ठीक है। अब इस स्पेस पे हम इसको क्लोज करेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा, बट इसकी वायर के लिए मेरे हिसाब से स्पेस होना चाहिए था कि इस तरीके से फोल्ड करे कि वायर भी अलग से रखी रहे, वरना ये बॉक्स अच्छे से नहीं क्लोज होगा, राइट। तो मेरे हिसाब से इसमें वायर के लिए थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए था, तो इसकी पैकेजिंग और अच्छी हो सकती थी। बस इतना ही मेरा पैकेजिंग का रिव्यू है। बाकी ये मेरे आप हेयर क्वालिटी देख सकते हो। ये अभी मेरी नेचुरल हेयर क्वालिटी है। अब ये स्ट्रेटनिंग के बाद क्या रिज़ल्ट आता है वो आप भी देखेंगे और मैं भी देखेंगे, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, वीडियो में स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें सेक्शन बालों का लेना होगा। अगर हमें अपने सारे बाल कवर करने हैं तो हमें सेक्शन लेना होगा। विदाउट सेक्शन हम नहीं समझ पाएंगे हमारे कौन से बाल, जो वाले बाल हैं वो कंप्लीट हुए हैं या कौन से वाले नहीं हुए। तो उसके लिए क्या कीजिएगा आप, या तो आप क्लेचर ले लीजिएगा, क्लेचर की हेल्प से, वरना आपके पास अगर सेक्शन एक आती है जो पार्टीशन करती है हेयर्स का, वो वाली आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इन हेयर्स का पार्टीशन कर लिया, ये हेयर्स मैंने छोड़ दिया। अब हम इन पे काम करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं, ये प्लग पे लगा लिया है। तो प्लग पे लगाने के बाद ही इसमें पावर का बटन आपको प्रेस करना होगा। ये देखिए, पावर का बटन ऑफ हो गया है, प्लग पे लगा हुआ है, इसलिए ये ब्लू लाइट ब्लिंक हो रही है। तो प्लग पे लगते ही ब्लू लाइट ब्लिंक होगी, लेकिन इसका मतलब ये ऑन नहीं हुआ है। ऑन करने के लिए आपको इसका पावर बटन प्रेस करना होगा और ये लाइट्स चल जाएंगी, जो नीचे की ब्लू लाइट है, जो लाइट कलर की है थोड़ा सा। तो अगर आपको इसका टेम्परेचर अप करना है तो इसको आपको अप वाला बटन प्रेस करना होगा, और अगर इसका टेम्परेचर आपको डाउन रखना है, थोड़ा सा माइनस करना है, तो आपको माइनस वाला बटन प्रेस करना होगा। सिंपल है। तो हमें अप ही चाहिए क्योंकि हमें स्ट्रेटनिंग करनी है, तो जितनी ज़्यादा हीट होगी उतने अच्छे स्ट्रेट होंगे। हालांकि इसमें मेंशन है जो हीट सेटिंग है, 5 हीट सेटिंग इसमें है, ठीक है। हाँ बिल्कुल 5 हीट सेटिंग है, देख सकते हैं आप। और ये अप टू 210 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और इसमें एक एडवांस कोटिंग भी मेंशन है, यानी कि हेयर डैमेज से ये प्रोटेक्ट करता होगा। एंटी स्कैल डिज़ाइन है, यानी कि आपके जो स्कैल है उसको टच नहीं करेगा। जैसे आप नॉर्मल स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं ना, तो वैसे तो जब हम प्रोफेशनली करवाते हैं तो वो बहुत ही जड़ से हमारे बालों को स्ट्रेट करते हैं, जिससे कि बाल ऊपर से स्ट्रेट लगे। लेकिन जब हम खुद करते हैं उस स्ट्रेटनर से, तो हम जड़ से नहीं कर पाते क्योंकि हम इतने जड़ तक पहुंच नहीं पाते, राइट। तो इसमें स्कैल्प को ये टच नहीं करेगा, तो ये बेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। ऑटो शट ऑफ है, यानी कि ज़्यादा हीट हो जाएगी तो अपने आप ही ये बंद हो जाएगा। फास्ट हीटिंग है, बहुत जल्दी फास्ट, मतलब 5 मिनट में हो गया है ये। एक और चीज़ मेंशन है, स्यूअल पावर कोड, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं ये इस तरीके से, यानी कि कहीं पे भी मुड़ सकता है। बहुत ही मतलब 360 रोटेट होता है ये, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बालों को इस तरीके से टाई कर लिया है। आपके पास इस तरह की सेक्शन क्लिप हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हैंडी होता है क्लचर, क्लचर यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे मैंने थोड़े से बालों को छोड़ा है, ठीक है। तो क्योंकि थोड़े से ही बाल हम छोड़ेंगे जिनको हमें करना है, क्योंकि ऊपर सारे अगर हम हेयर्स को लेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा किन हेयर्स में प्रेसिंग हो चुकी है और किन हेयर्स में प्रेसिंग रह रही है। तो हमें क्या करना होगा, पार्टीशन करना होगा, राइट। तो ये हमने ये अलग हेयर्स का पार्टीशन कर लिया, यहाँ पे भी हमें एक पार्टीशन करना होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे साथ एक क्या इशू हुआ, इसका जो रैपर था उसके पास मैंने इसे रख दिया, तो यहाँ पे ये रैपर्स से लग के हीट में, और ये जो उसकी पॉलीथीन है ये इस पर चिपक गया। बट स्टिल देख, मैं इसको छुड़ा रही हूँ, बट मेरे हैंड्स को कोई इशू नहीं हो रहा है, और ये पावर इसका ऑन है, यानी कि इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो इतनी हीट नहीं है। अंदर वाली जो कोटिंग है इसके अंदर, क्योंकि देखेंगे आप मल्टीपल है, शायद 1 और 2 में भी। तो
इस तरीके से ये है, तो आप भी ध्यान रखिएगा इस तरीके से प्रॉब्लम ना हो। तो हम ट्राई करते हैं। मैंने हेयर्स ये ज़्यादा लिए हैं शायद, तो मैं थोड़े से कम हेयर्स लेती हूँ, और क्योंकि जितने ज़्यादा हेयर्स लूँगी वो प्रेसिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, तो मैं जितने कम हेयर लूँगी उतनी अच्छी प्रेसिंग होगी। तो देखिए इस तरीके से आपको नीचे से भी टाइट पकड़ना होगा हेयर्स को, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए जब मैं ये प्रेस करी तो मेरे हेयर बहुत हीट गर्म है, तो ये जो ग्लव्स दिया हुआ है वो इसीलिए दिया हुआ है कि आपके हैंड्स जो है वो डैमेज ना हो। तो बट ठीक है, मैं इतना बर्दाश्त कर पा रही हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बाल बहुत गर्म हो रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने जितने भी सेक्शंस छोड़े हैं पीछे उनको ले लेती हूँ बस। वो हम जब हम पर्सनली करते हैं तो हमारे से क्या इशू रहता है, हम स्कैल्प पे नहीं कर पाते, तो कोशिश करेंगे कि हम स्कैल्प को भी ले लें, क्योंकि स्कैल्प में हेयर हमारा थोड़ा सा कर्ली हो जाता है। ये देखिए, अब मैं इसको सेक्शन को डबल ले लेती हूँ। जो पूरा सेक्शन है वो मैंने ले लिया है, जितने भी मैंने प्रेसिंग की थी। तो ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये विदाउट, ये विद, मतलब ये आफ्टर प्रेसिंग है, आफ्टर प्रेसिंग। सो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, अभी पहले मैं एक बार कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू मी व्हाट, ठीक है। इसको मैंने 2-3 बार इसलिए मारती हूँ इस पे प्रेसिंग, मतलब ये स्ट्रेटनर, ताकि अच्छे से प्रेस हो जाए, ठीक है। गरम है, अब आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्लव्स है वो आप पहन लें, क्योंकि प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। आपके ग्लव्स से आपके हाथ बचे रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए, मैं बाकी हेयर्स को भी करती हूँ। और आप एक चीज़ और मुझे इसमें समझ आई है कि जब आप प्रेसिंग करेंगे उससे पहले हेयर को आप कॉम्ब ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, हेयर्स इसमें फंसेंगे। देखो आप मेरे थोड़ा हेयर फॉल है तो ये इसमें आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने हेयर्स को कॉम्ब ज़रूर कर लीजिएगा पहले, और इसको और भी स्कैल्प में टच करने के लिए थोड़ा ऊपर लेके जाऊँगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से, ठीक है। मुझे हेयर्स थोड़े से गर्म लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ग्लव्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है हमको। देखिए, देख सकते हैं स्ट्रेट किस तरीके से हुए हेयर मेरे। के बाद ये देखिए, मैं और ले लेती हूँ। ये देखिए, ये है आफ्टर स्ट्रेटनिंग ब्रश। सो अब मैंने जितने भी हेयर्स किए थे मैं उनमें एक बार दोबारा कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा और अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं हेयर। तो हम करते हैं नेक्स्ट इन सेक्शंस को जो मैंने पहले लिया था। ये सेक्शंस मैं आगे कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हो चुका है। अब मैं लेती हूँ, अब मैं क्या करूँगी, इनका 2 सेक्शन कर लूँगी लाइक दिस, ओके। सो ये वाले जो हेयर्स हैं इनको मैं टाई कर दूँगी क्लचर से, ओके, ठीक है। उसके बाद ये वाला सेक्शन मेरा रह गया है, तो अब इस सेक्शन के लिए फिर मुझे इसकी पार्टीशन करनी होगी। रीज़न कि इतने सारे हेयर्स मैं एक साथ नहीं कर सकती, तो पहले मैंने थोड़े से हेयर लिए हैं, ये इसको मैं टाई कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने टाई कर दिया, ठीक है। अब ये वाले हेयर्स के लिए देखो, सबसे मेन बात हमें क्या ध्यान रखना है, हम स्कैल्प तक जा सके। स्कैल्प तक जाना बहुत ज़रूरी है ताकि ऊपर से हेयर स्ट्रेट हो सके। तो स्कैल्प के लिए इस तरीके से हमें करना होगा। एक आगे से आप ब्रश कर लीजिए, एक पीछे से इस तरीके से, मतलब ऊपर से ऐसे, फिर उसके बाद बैक साइड से इस तरीके से, ठीक है।
गर्म हो रहा है ये काफ़ी, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट आई कैन मैनेज। बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप ग्लव्स पहने, ठीक है, सेफ्टी ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से आप पूरे हेयर्स को कर देते, तो मैं पूरे हेयर्स को करती हूँ, देखिए।